Hello standard students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learning Hindi subject lesson number 8 पूर्ण विश्राम। इसके लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। इस लेसन में सत्यकाम जी ने क्या बताया उसको जानने से पहले हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1935 को लाहौर। तब जो है लाहौर जो है इंडिया में ही था। आपको पता है ना 1900 अपनी आज़ादी के बाद जो है लाहौर इंडिया और पाकिस्तान ये हुआ है। परिचय, आप सफल संपादक लेखक और वो एक सफल संपादक और लेखक हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपने लेखन की विशेषता है। उनके लेखन की विशेषता क्या है? सरल सुबोध भाषा। की जो भाषाएं होती हैं उनकी जो लिखते हैं उसकी भाषाएं जो होती है एकदम सरल होती है। लेखन व्यावसायिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता पूर्व, चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। इस लेसन में उन्होंने इन शॉर्ट में क्या बताया है वो देखिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम मतलब रेस्ट, एक तरह से विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उस पलों का आनंद नहीं उठा पाते। अभी देखिए क्या बोलते हो। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली में हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। डॉक्टर को दिखाने जाती हैं। उनको वहाँ पे डॉक्टर जो है जब उनका नर्व्स चेक करता है, बीपी चेक करता है तो क्या बोलता है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ऑफिस से छुट्टी लेकर आप रेस्ट करिए, विश्राम करिए, वो भी अच्छे से विश्राम करिए, पूर्ण विश्राम। तो पत्नी तो एकदम खुश हो जाती है, अरे वाह अब तो घूमने जाने को मिलेगा। तो वो घर पे जाती हैं और अपने हस्बैंड को बोलती है कि जूहू की तैयारी कर लो, जूहू जाने की तैयारी कर लो, हम लोग 2 दिन पूरा आराम करेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। दूसरे दिन जो है ना ये था, एक दिन बाद जो है पूर्णिमा थी और चांदनी रात में तो जूहू पे खुले आसमान के नीचे बैठना तो और भी ज़्यादा ही खूबसूरत है। उस दिन उन्होंने एक दिन पहले आधी रात से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म तो लगाया लेकिन 2 बजे से पहले ही उठ गई और कुछ नोटिस करने लगी और उनको एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिया काम करने का। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाए धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। उन्होंने काम सब उनको बता दिया कि गैरेज में जो गाड़ी है उसको ठीक करवाओ, उसमें ऑयल डलवाओ, हर एक चीज़ को। उसके बाद वो मिस्त्री लेके आए, मिस्त्री से पूरी खिड़कियां, लेकिन शाम हो गई थी, खिड़कियों सिर्फ 2 ही खिड़कियों की
जो लॉक होते वो सही हुए थे, बाकी सब जो है रह गए थे। और वो रात में जाके जो है सामान, मोटर का सामान लाते लाते उनके दिल की जो धड़कन थी वो तेज़ हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। कर कमल मतलब हाथ से, और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। मैं एकदम वो एकदम थक गए थे, लेकिन उनकी बीवी क्या बोलती, उनकी पत्नी, कि कल जाएंगे, पूरा दिन जो है जुहू पर बैठेंगे लेटेंगे तो हमारी थकावट दूर हो जाएगी। और ये बोलने के बाद वो जो है अपने हाथों से घड़ी के में अलार्म लगाती हैं और बाहर जाके जो है गाड़ी का पूरा देखने लगती हैं और ख़ुद को तसल्ली लेती हैं कि गाड़ी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, जो उन्होंने बोला था वो आया कि नहीं। और सुबह 5 बजे जो है सुबह 5 बजते ही अलार्म एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, एकदम लास्ट उसमें। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसने तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया मतलब कैंसिल कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। वो इतनी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो गई, उसी में उनका स्टोव भी धोखा दे दिया और स्टोव भी बीच बीच में बंद पड़ने लगा। बार बार कोशिश करने के बाद भी उनकी जो है वो स्टोव नहीं जला, तो उन्होंने चाय पीना कैंसिल कर दिया और फिर से जो है पूरी तरह से जुहू के घूमने जाने की तैयारी करने लगे। वो बोलते हैं इतना तैयारी तो नेपोलियन जब वाटरलू जा रहा होगा तो भी उसने नहीं किया होगा जितना तैयारी ये लोग जुहू पे जाने के लिए कर रहे थे। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन पर का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। वो बोले कि जो है सहयोग तो ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म, ये सब चीज़ों जो है जीवन का ये मूल मंत्र है, वो कभी नहीं भूलते हैं। एक एक करके वो उनके कामों का याद दिलाने लगे। फिर वो बोलती हैं उनकी वाइफ, वो बोलते हैं अपनी वाइफ से, पूड़ियों के साथ में मिर्ची का अचार रखना मत भूलना। तो वो बोलती हैं कि मैं मिर्ची का अचार रखना नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम समाचार पत्र न्यूज़पेपर रखना मत भूलना। वो बोलते मैंने न्यूज़पेपर तो रख लिया है, पर तुम जो है जो गुलबंद जो शॉल था जो हम लोग पिछले साल जो है स्वेटर था पिछले साल कश्मीर से लाए थे वो रखना मत भूलना, क्योंकि जुहू पर बहुत सर्द होती है, हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं रेंदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। वो क्या बोलती, गुलबंद तो मैं रख लूँगी, लेकिन तुम जो है वेडिंग सूट रखना मत भूलना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा, जो है हमारा नहाना रुक जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा।
तो वो बोलते हैं कि तुम कहीं रबर कैप मत भूल जाना। तो वो बोलती है मैं रबर कैप तो रख लूँगी, लेकिन तुम कुछ नोट पेपर लिफाफे में रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। वो क्या बोलती हैं, हाँ रबर तो मैं रख लूँगी, रबर कैप, लेकिन देखो तुम कुछ नोट पेपर लिफाफे में रख लेना, और देखना नोट पैड भी ले लेना, राइटिंग पैड भी साथ में ले लेना, भूलना मत। राइटिंग पैड? वो बोलते हैं राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो क्या बोलती हैं, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। तो जब वो पूछते हैं ना कि राइटिंग पैड का क्या करोगी, तो बोलती हैं बहुत दिनों से माँ की चिट्ठी आई थी, जवाब नहीं दिया था, टाइम ही नहीं मिलता था, वहाँ बैठी रहूँगी खाली, तो वहाँ पे जो है वहीं पे बैठे बैठे खाली वक्त में जवाब लिख के भेज दूँगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? फिर बोलती हैं अपने हस्बैंड से कि ज़रा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना, चिट्ठियाँ नहीं रहेंगी तो जवाब किस चीज़ का दूंगी मैं, भूलना मत, वो चिट्ठियाँ भी रख लेना। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। तो क्या बोलती हैं कि और सुनो, बिजली का बिल और बीमा बिल भी आया हुआ है, उसको भी रख लेना, वहाँ पे बैठे बैठे वो भी भर देंगे, जो है उसका उसे डालना मत भूलना। और देखो उस दिन तुम धूप का चश्मा लेके जाना भूल गए थे तो सर में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए बोल रही हूँ, एक छतरी भी रख लेना। तो वो बोलते हैं अच्छा बाबा, रख लूँगा, सब रख लूँगा। देखो तुम धूप से बचने की क्रीम भी ले लेना, नहीं तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। वो बोल तो रही थी हाँ ठीक है रख लूँगी, लेकिन वो ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश सब मिल गया, सब चीज़ें रखना था, लेकिन सब मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिला था, और वही परेशान होकर वो ढूंढ रही थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें रख लो। तो वो बोलते हैं कि नेल कटर जाने दो, बाकी सब चीज़ें रख लो ना। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। सब लोग अपना अपना वो कर रहे थे, उनको समालोचना लिखना था, उनको कविताएं लिखनी थी, इसलिए वो अपनी चीज़ें रख रहे थे, वो अपनी चीज़ें रख रही थी और पूरी तरह से ज़ोर से जो है तैयारी कर रही थे। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े, समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की का तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। आखिर वो जो है वो लोग फाइनली जो है अटैची बहुत सारा सामान लेके जो है जूहू पर पहुँचे, और 5-7 मिनट तो उनको ऐसा लग रहा था वो किसी बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, स्वर्ग में आ गए हैं। और वो सब रख के जो है समुद्र में नहाने चले गए। समुद्र में और भी लोग नहा रहे थे। अचानक से एक ऊंची लहर आई और उन लोगों के ऊपर से गई। उस लहर ने उनकी बीवी के मन में पता नहीं कितनी तेज़ी ला दी कि उनको फिर से याद आ गया घर के बारे में। उन्होंने अपने हस्बैंड से क्या पूछा कि खिड़की की बरामदे की खिड़की की लॉक तुमने बंद की थी कि नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे पर का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया होगा तो क्या होगा। ये सब सोचते सोचते उनके मन में जो है उनके जो है चेहरे की एकदम हवा ही उड़ गई, उनका चेहरा ही पीला पड़ गया।
मैंने कहा चलो छोड़ो, अब हम चिंताओं को अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। फिर उनके हस्बैंड जो है उनको समझाते हुए कि छोड़ो, जाने दो, अब इन बेचारों को छोड़ो, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो उनका इतना बोलना था कि इनकी आंखों में आंसू आ गए और ये इनको सिर्फ यही हो रहा था कि अगर लॉक नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे लग रहा था कि जो है और उनके ओर से अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह उस 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे उससे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन जाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह मतलब भयानक, डरावना। सब उन लोग एकदम टेंशन में आ गए थे। उसके बाद जो है उनकी वाइफ एकदम डर गई थी कि अगर दरवाज़ा खुला, अगर खिड़की खुला रहेगा तो क्या होगा। उनके जिस दिल की धड़कन को उन लोगों ने ठीक करने के लिए यहाँ पे विश्राम करने आए थे, आराम करने आए थे, वही जो है उससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो लोग रिटर्न आए तो देखा जितने रफ्तार से, जितनी खुशी से वो लोग गए थे उससे 2 गुनी रफ्तार से चला के गाड़ी वो लोग घर पे आए तो देखा सिटकनी जो है बंद है। लेकिन जो है अब उनको जो है उनको वही बंद किए थे, लेकिन उनको याद भी नहीं था कि सिटकनी उन्होंने बंद किया है कि नहीं किया है। फिर उनको याद आने लगा पूर्ण विश्राम पूर्ण निरोग। फिर उन्होंने क्या बोला कि जिस शब्द के साथ में पूर्ण लग जाता है वो और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है। समझ में आया लेसन आप लोगों को? चलिए अभी ये होमवर्क करना है आप लोगों को, और मुझे मेरे आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के जो भी होमवर्क्स हैं और वर्कबुक का होमवर्क मुझे करके भेजना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।